हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो ऐसे लेके आए हैं वो है द इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। ये तो हम सभी जानते हैं, जो हमारा क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है। दैट इज़ द रीज़न हम देखते हैं कि कहीं पर बहुत ज़्यादा फ्लड आ रही है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है और कहीं पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है। बिन मौसम बरसात जिसे बोलते हैं, कहीं पर कभी भी बारिश हो जा रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है। जैसे इस बार अगस्त मंथ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, विद इन 100 ईयर्स का ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है कि बारिश नहीं हुई है। अदरवाइज़ एक मानसून सीज़न होता है, उसमें एक बारिश का एक रहता है कि इतने से इतने सेंटीमीटर तक बारिश होगी, बट कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, कहीं पर बहुत कम बारिश हो गई है, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग हो रही, ये सब हम ये सब जानते हैं कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ता है। बट इसका इफ़ेक्ट हमारी इकॉनमी पर, हमारी कंट्री की इकॉनमी पर कैसे पड़ता है, हमारा टॉपिक ये है, तो यही हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एनी एग्ज़ाम जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आता है तो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Climate change has profound and far-reaching effect on the economies of countries across the globe. ये ग्लोबली हमारे ही कंट्री पर ही नहीं, पूरे ग्लोब पर, पूरे वर्ल्ड पर, उसकी इकॉनमी पर इफ़ेक्ट डालता है। दिस इम्पैक्ट आर मल्टी फेसेड एंड एक्सटेंड टू वेरियस सेक्टर। ये मल्टी फेस्ड होता है, मतलब मल्टीपल तरीके से डालता है। अल्टीमेटली शेपिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। फर्स्टली वी विल डिस्कस कि फर्स्टली कैसे ये इसका इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी या फिर वर्ल्ड की इकॉनमी पर पड़ता है। फर्स्टली, extreme weather events such as hurricanes, drought and wildfires can damage infrastructure, disrupt supply chains and lead to इनॉर्मस फिनेंशियल लॉसेस। ये सब जानते हैं, जब भी कुछ एक्सट्रीम वेदर से डिजास्टर आता है तो उससे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, जो सड़कें वगैरह टूट जाती है तो उससे सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और उससे फिनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दीज इवेंट स्ट्रेन गवर्नमेंट बजट एंड इंश्योरेंस कंपनीज डाइवर्टिंग फंड फ्रॉम अदर क्रूशल एरियाज़। ये क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट बजट होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ का जितना भी फंड्स होता है उसे बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। ये इसका फर्स्ट इम्पैक्ट आया। सेकंड इम्पैक्ट क्या होता है इसका? सेकेंडली, शिफ्टिंग क्लाइमेट पैटर्न कैन डिसरप्ट एग्रीकल्चर अफेक्टिंग फूड प्रोडक्शन एंड प्राइसेस। अब जब क्लाइमेट चेंज होगा, वेदर में चेंज होगा तो एग्रीकल्चर को ये इफेक्ट करेगा ही करेगा। सपोज़ कीजिए कि कोई इस टाइम पे कोई हमने क्रॉप लगाई, उसमें ना बारिश की बहुत कम रिक्वायरमेंट थी, पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट थी, एंड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो क्या हुआ, प्रोडक्शन इफेक्ट हुआ, हमारी खेती इफेक्ट हुई, उससे क्या होंगे, फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे। राइजिंग टेम्परेचर कैन रिड्यूस क्रॉप यील्ड एंड डिमिनिश लाइवस्टॉक हेल्थ, लीडिंग टू इंक्रीज फूड इनसिक्योरिटी एंड इन्फ्लेशन। उससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। जो क्रॉप बर्बाद हो गई, जो फसल बर्बाद हो गई है उस वेदर की वजह से, उस जो ख़राब वेदर की वजह से, तो उससे फूड की हमारे पास कमी आ जाएगी और जिससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। Thus, in return, can trigger social and political instability, posing further economic risk. तो ये हमारी इकॉनमी को, वर्ल्ड की इकॉनमी को हर तरीके से ये ट्रिगर करता है। मोर ओवर, अगर हम आगे भी देखते हैं, क्लाइमेट चेंज कैन exacerbate health issues and increase health care cost due to heart related illness. वेदर चेंज होगा ऑब्वियसली, तो उससे क्या होगा, ह्यूमंस की जो हेल्थ है उसके ऊपर तो इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, बहुत बुरा इफेक्ट डालेगा, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाएंगी उससे। तो ये इंडिविजुअली इफेक्ट डाल रहा है और ग्लोबली भी इफेक्ट डाल रहा है। तो अगर हम कंक्लूजन में कहना चाहें तो हम वेदर के बारे में क्या कह सकते हैं? इन कंक्लूजन, क्लाइमेट चेंज थ्रेटन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को थ्रेटन करता है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है।
थ्रू इट्स इम्पैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका इफेक्ट पड़ता है, हम देख चुके हैं, एग्रीकल्चर पर पड़ता है, हेल्थ केयर पर पड़ता है। इट इज़ इम्पेरेटिव का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल। इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर कंट्रीज़ टू एड्रेस दिस ग्लोबल चैलेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए एक ग्लोबल लेवल पर कि कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाएं जिससे कि हम इसके खिलाफ लड़ सकें, इसको कवर अप कर सकें। तो उसके लिए ग्लोबल लेवल पर स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये हमारा आज का ऐसे था। आपको ऐसे कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अगर किसी और टॉपिक पर आपको ऐसे चाहिए तो आप वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। एक नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।